गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। आप कल्पना कीजिए कि आप एक ड्राइवर हैं और ड्राइवर हैं किसी कार के, किसी बस या किसी ट्रक के, या पायलट हैं हवाई जहाज के। तो ड्राइविंग सीट पर आप बैठेंगे ना, पायलट की सीट पर आप बैठेंगे। आपको अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन जो है ना, वो ये है कि आपको रास्ता दिखाई देना चाहिए। परंतु जो आपका व्हीकल है ना, चाहे कार ट्रक कुछ भी, उसके आगे जो विंड स्क्रीन है ना लगी, विंड स्क्रीन यानी शीशा ड्राइवर के सामने लगा होता है ना कार के, वो विंड स्क्रीन धुंधली है। इतनी धुंधली है कि शीशे के दूसरी तरफ 1 मीटर आगे तक कुछ नहीं दिखाई देता। और आपको मजबूरी है, आपको ऑर्डर किया गया कि आप गाड़ी चलाइए। आपके सामने शीशा है, शीशा धुंधला है, आपको रास्ता दिखाई नहीं देता। तो इस हालात में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आगे सोचने की जरूरत नहीं क्या होगा, रिजल्ट एविडेंट। 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर या किलोमीटर, इतना। उसके बाद कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी को आई लव यू कह देंगे और गाड़ी सड़क की बदौलत गैरेज में पहुंच जाएगी रिपेयर के वास्ते। बिल्कुल यही हालत इस वक्त मुल्क की है। मुल्क को जो चलाने वाले लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर एक ड्राइवर ही तो है। चलाने वाले जो लोग हैं वो एक ऐसी कार को चला रहे हैं जिसकी विंड स्क्रीन से परली तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या होगा, क्या होने वाला है, आगे हमारे क्या है। ये एग्जाम्पल थोड़ी कठिन है। मैं चाहता हूं कि मुझे सुनने वाले, चाहे वो एडवोकेट्स हैं, चाहे जजेस हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे प्रोफेसर्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे ग्रेजुएट्स हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, चाहे ट्रेडर्स हैं, कोई भी आम आदमी भी हो, तब आप सोचिए कि उस वक्त क्या हशर होगा जब ड्राइवर कुछ अनजान हो रास्तों से और रास्ते दिखाई ना देते हो क्योंकि आपकी विंड स्क्रीन धुंधली है। बस यही हाल इस वक्त देश का है। देश चलाने वालों को पता नहीं लग रहा कि वो जाएं तो जाएं किस तरह। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज, दावे तो बड़े किए थे पर हो नहीं सकी। आई डोंट नो कि वो अपने वायदे पूरे क्यों नहीं कर सके। इसमें गलती उनकी है या उनकी नीतियों की है या जनता की है। भुगतना तो जनता ने है ना। गलती चाहे प्राइम मिनिस्टर करे, चाहे प्लानिंग कमिश्नर करे, चाहे कोई भी करे, भुगतेगा कौन? जनता। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई या आप मेरी बात से सहमत नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल लीजिए। जीएसटी जब इन्होंने डिक्लेयर किया था ना, तो ऐसे दिवाली जैसा माहौल बनाया था, चारों तरफ रोशनियां हो गई थी। संदेश यह था कि जीएसटी के बाद पूरा देश रोशना जाएगा, खुशहाली छा जाएगी।
हुआ तो उल्टा, खुशहाली तो नहीं शाही। हाँ, इंडस्ट्रीज डूबने लग गई, कारखानेदार कारखाने छोड़ के भागने लग गए, मार्केट में सलाम आ गया। अब जोर लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। बूढ़ा बैल हो ना, बूढ़ा बैल और बीमार भी हो तो मालिक कोशिश करता है कि ये उठ जाए। कभी पूंछ पकड़ के खींचता है, कभी सींगों से खींचता है, दो चार पड़ोसी भी बुला लेता है कि भैया इसको उठाओ, नीचे से डंडा डालते हैं, उठाओ इसको। नहीं उठा सकते। इस वक्त देश की हालत एक बूढ़े बैल जैसी कर दी है। किसने कर दी? शायद आपने, शायद सरकार ने, जिनके कारण देश की इकोनॉमी डूब गई, जिनके कारण देश की प्रोग्रेस खत्म हो गई। वो सारे ही तो जिम्मेवार हैं। आप उंगली रख के ऐसे नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया। नरेंद्र मोदी ने तो सिर्फ एक ऑर्डर ही दिया होगा, उसको तो पता ही नहीं होगा कि नोटबंदी का 5 साल बाद क्या असर होगा। ही डिडंट नो। जीएसटी का 2 साल बाद क्या असर होगा। जैसे लोगों ने पट्टी पढ़ाई वैसे उन्होंने बोल दिया। उन्होंने ना इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई थी, ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हुआ था, ना बीकॉम एमकॉम, ऐसे थोड़ा था कुछ, साधारण आदमी थे। तो वो गलतियां जो हो गई, पता नहीं जानबूझ के हुई। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोगों का ध्यान मेरी तरफ हो जाए। कल की बात है, हमारे एक मित्र हैं अमेरिका, बात कर रहे थे मेरे साथ, कहने लगे कि आपने जो बड़ा जबरदस्त कदम उठाया है, अब आपके वास्ते दरवाजा खुल गया है इंटरनेशनल अरीना का, और हमारी फुल सपोर्ट है आपके साथ। और एक इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उसका नाम लिया और कहने लगे कि हम चाहते हैं कि आप इस इंस्टीट्यूशन में दाखिल हो जाएं, क्योंकि आपके पास क्वालिटी है, आपके पास विजन है। मुझे हंसी आ गई उनकी बात सुन के, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि जोक्स में बोलता हूं मैं उसका कुछ फायदा उठाऊं। मैं तो कर्टन रेजर हूं। मैं समझता हूं कि इन बातों का पर्दा पड़ा हुआ है पब्लिक के ऊपर। कल मैं बोल रहा था कि सिख माइनॉरिटी में पूरी दुनिया में उनको कुछ चाहिए। उससे 2 दिन पहले मैं बोल रहा था कि ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिला मेरे कारण। अगर किसी दूसरे ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई हो तो बता दो ना भाई, मैंने उठाई है। सबूत यूट्यूब पर भी है और सबूत मेरे पास भी है। उससे पहले मैं बोला था कि मिस्टर ट्रंप ने यह कहा कि आई हैव बीन नॉमिनेटेड, और उसके ऊपर एक पूरा एपिसोड 8 मिनट का। इन सारी बातों का अगर कुछ फायदा होता तो मुझे तो होना ही नहीं था। ना मैं नोबेल प्राइज का उम्मीदवार हूं, ना मैं कहीं इलेक्शन लड़ने वाला हूं। मैं तो इस सोच के साथ आया था यूट्यूब पर कि साल 2 साल बाद बुलावा आ जाना है और मैंने चले जाना है, तो इसके साथ ही चला जाएगा मेरा नॉलेज, मेरी सोच। तो क्यों ना अपने नॉलेज को, अपनी सोच को मैं दुनिया में बांट जाऊं, शायद कोई फायदा उठा ले, कोई आदमी, कोई इंस्टीट्यूशन या कोई देश। तो सारे डॉक्टर, सारे टीचर, सारे एडवोकेट से मैं आज एक बात चाहता हूं कि आप सोचिए
कि इस धुंध में घिरे हुए वातावरण में क्या करें कि देश दोबारा चल पड़े। विजन है, मेरे पास है, आपके पास भी है। मेरे विजन का क्या है, आप शुरू करिए। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। चलते चलते मैंने कहीं नहीं जाना, ना किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में, ना इंडिया के किसी, ना ही मुझे कोई प्राइज चाहिए, ना राष्ट्रपति का, ना प्रधानमंत्री का, ना यूएनओ का। आई एम सेटिस्फाइड विथ whatever God is giving. Thank you. Thank you.